जय श्री कृष्णा। आगे आने वाले महीने आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अगर प्रोग्राम थोड़ी देर अगर आपने देख लिया तो समझिए 5 महीने आपके लिए बेहद शुभकारी होंगे, क्योंकि इन 5 महीनों में आपके साथ होने वाला क्या है उस बात को ध्यान से समझिएगा। 4 ग्रह आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। ये 4 ग्रह आपके जीवन की दिशा मोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह वही तो हैं आपके। कौन? आपके देखिए राहु महाराज कहां पर बैठे? आपके 30 अक्टूबर 2023 को आपके चतुर्थ भाव केंद्र पर बैठे हुए हैं। केतु महाराज 30 अक्टूबर को केतु महाराज भी कहां पर बैठे हैं? आपके ठीक 10वें भाव पर केंद्र पर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव पर 1 मई 2024 को आपके 6वें भाव पर आ गए। उसी के साथ 17 जनवरी 2023 को शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव आपके साहस भाव पर बैठे। ये 4 ग्रह मिलकर आपको क्या फल देने वाले हैं इस बात की हम चर्चा करेंगे। जैसे राहु और केतु महाराज हो गए, ठीक है, जिनका हमेशा तो इनका अशुभ फल नहीं देखने को मिलता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये अशुभ फल देते हैं। अब इनकी जो अशुभ फल देने की क्षमता थी वह कम होती चली जा रही है और इन 5 महीनों में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हर एक आपको हम वह चीज आपको बताएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपकी लगन एवं आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे हमारे 5 महीने किस प्रकार से होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बात समझ लीजिएगा कि जैसे ग्रहों की डिग्रियों का परिवर्तन होता है, वैसे इनकी फल देने की क्षमता का भी परिवर्तन होता है। ग्रहों की जब डिग्री कम होगी तो उनका अशुभ प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। जब उसकी डिग्री ज्यादा होगी तो उसका शुभ प्रभाव, शुभ ग्रह तो शुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह तो अशुभ प्रभाव, क्रूर प्रवृत्ति का ग्रह तो शुभ अशुभ दोनों आपको देखने को मिलेंगे। जैसे शनिदेव महाराज कौन है? क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति कौन है? शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह शुभ फल आपको देंगे। तो इनकी डिग्रियां भी हमने लिखी हैं। जैसे आपको हम बता दें इनकी डिग्रियों के बारे में, जैसे शनिदेव महाराज की डिग्री आगे आने वाले 5 महीनों में अगस्त के महीने में 24 डिग्री, सितंबर के महीने में 22 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 20 डिग्री, नवंबर के महीने में 18, दिसंबर के महीने में 19 डिग्री के होंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की जो डिग्रियां होंगी अगस्त के महीने में 20, सितंबर के महीने में 24, अक्टूबर के महीने में 20, नवंबर के महीने में 23, दिसंबर के महीने में 19 डिग्री के होंगे। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज अगस्त के महीने में 15 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री, नवंबर के महीने में 10 डिग्री और उसी के साथ दिसंबर में 0-7 डिग्री। और सेम डिग्रियां होंगी केतु महाराज की, क्योंकि राहु और केतु महाराज एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनकी डिग्रियां जो होती हैं वह एक साथ ही परिवर्तन होती हैं। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति का आपके 6वें भाव पर आगे आने वाले समय में प्रभाव आपको बताएंगे। इनका प्रभाव क्या होगा? अब ये प्रभाव कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किंतु प्रभाव पड़ेगा अवश्य, ये निश्चित आप लिख कर रख लीजिएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति का आपके 6वें भाव पर? ध्यान से सुनिएगा। वाहन का सुख, आपको वाहन का सुख ये आपको दिलवाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कोई वाहन की, जैसे मान लेते हैं हम छोटी सी सोच अपनी रखते हैं, एक साइकिल हमें चाहिए, तो हो सकता है ये साइकिल है, और फिर हम बड़ी सोच रखें हमें कार चाहिए या हमें उससे भी बड़ी ये चाहिए, वाहन में कुछ भी चाहिए, तो हम जब ये सोचेंगे और करेंगे तो ये दिलवाएंगे भी, क्योंकि 6वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति वाहन का सुख दिलवाते हैं। तो आपके कहां पर बैठे हैं? आपके 6वें भाव पर बैठे हुए हैं, तो आपको वाहन का भी सुख आगे आपको दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपका आगे आने वाले समय में ज्योतिष पर भी बड़ा ही रुचि, आपकी ज्योतिष पर आपकी बहुत ज्यादा रुचि आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में आलस थोड़ा आपको ये दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको आलसी बना सकते हैं, इसलिए आलसपना आपको बिल्कुल ही अपने ऊपर नहीं लाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आलसपना आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अपने ऊपर बिल्कुल भी आलस नहीं लाना है। उसी के साथ ही साथ में जो मिल रहा है उसमें ही खुश आप रहें। ज्यादा मन बढ़ाएंगे आप असंतुष्ट हो, अपने अंदर से थोड़ा सा असंतुष्ट महसूस करेंगे अपने अंदर से, तो आपको असंतुष्ट अपने अंदर से महसूस नहीं करना है। जो आपको प्रभु दे रहे हैं आपको बहुत दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको उतना भी नहीं मिलता है, तो आप निश्चिंत रहें, आप प्रयास और प्रयत्न जारी रखें, आपको देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल देखने को मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे वो भी आपको समझ लीजिएगा। सबसे पहले शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको गुजरना पड़ रहा है, वह शारीरिक कष्ट परेशानी से आगे आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में जो आप पर कर्ज लदा हुआ है, पैसा यानी कर्जा आप पर बहुत ज्यादा है, उस कर्ज को भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कम करेंगे। दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना से आपकी रक्षा कौन करेंगे? देवगुरु बृहस्पति। फिर भी आपको थोड़ा सा आपको अपने वाहन वगैरह अगर आप ओवर स्पीड में चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से आगे आने वाले समय में चलाएं। चचेरे और ममेरे भाइयों से आपका रिश्ता आपका स्ट्रांग, यही देवगुरु बृहस्पति आपका रिश्ता भी बहुत स्ट्रांग और अच्छा आपका बनवाएंगे।
कमर संबंधी रोग कष्ट परेशानी अगर आपको परेशान कर रही है तो वह कमर संबंधी रोग कष्ट परेशानी का सामना आगे आपको नहीं करना पड़ेगा। ये देवगुरु बृहस्पति का आगे आने वाले महीनों में प्रभाव आपके जीवन पर इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज बैठे हैं। अब चतुर्थ भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव होगा वह क्या होगा आगे आने वाले समय में। राहु महाराज का आपके चतुर्थ भाव पर यहां पर आप थोड़ा सा झूठ बोलना थोड़ा ज्यादा कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सावधानी बरतिए, थोड़ा सा झूठ कम बोलिएगा। पेट संबंधी रोग आपको कष्ट परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है, वह कष्ट परेशानियों से आपको सामना आगे आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर भी राहु महाराज आपके केंद्र भाव पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, इनकी आराधना करेंगे तो आपको वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख बहुत जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिर भी इसमें से एक ना एक चीज आपको शुभ यहां पर राहु महाराज अवश्य ही देंगे। फिलहाल में आपको कोई भी विवादित आगे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, साथ ही साथ में विवादित जमीन आपको नहीं खरीदनी है, विवादित कोई घर आप खरीद रहे हैं जिसमें विवाद चल रहा है वह आपको नहीं खरीदना है। माता के साथ संबंध जो है वह आपको स्ट्रॉन्ग आगे चलकर आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। फिलहाल में आपको ये आगे आने वाले समय में राहु महाराज आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन पर परिवर्तन अवश्य ये करेंगे कि वाहन का सुख दिलवा सकते हैं, प्रॉपर्टी कुछ खरीदने वाले थे वह आपको करवा सकते हैं, साथ ही साथ झूठ आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे वह आपका कम करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं तो आपके जैसे इंटरनेट वगैरह से आप जुड़े हुए हैं या फिर फिल्मी दुनिया से आप जुड़े हुए हैं तो आपको उत्तम अच्छा लाभ इनका देखने को इनको मिलेगा। आपको आगे आपको सावधानी भी हमने बता दी है, राहु महाराज से रिलेटेड कोई भी वाहन प्रॉपर्टी मकान विवादित चीज ना खरीदें, और लालच किसी भी प्रकार का कैसा भी आपको लालच में कोई भी कार्य जोखिम भरा कार्य आगे आप ना करें तो आपके लिए बेहद शुभ और बहुत अच्छा रहेगा। उसी के बाद बात करते हैं हम शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं। कब से बैठे हैं? 17 जनवरी 2023 से। अब तृतीय भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव है वह ध्यान से सुनिएगा। आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का जो प्रभाव, क्योंकि शनि जो तृतीय भाव पर यहां पर आगे आने वाले समय में आपके बुद्धि में आपकी बुद्धि को और ज्यादा तेज बनाएगा। और जब आपकी बुद्धि तेज होगी तो आप कोई भी कार्य करें जिसमें आपको सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है? स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो आपको कोई ना कोई कार्य में आपकी बुद्धि जब आप अच्छी लगाएं, अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे तो आपका कार्य भी सिद्ध अवश्य होगा। वहीं पर जो आपका साहस है, आपके साहस में भी यहां पर शनिदेव महाराज आगे वृद्धि करेंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा था, वह आपका स्वास्थ्य सही आपका अवश्य ही होगा, किंतु यहां पर भाई और बहनों से आपका मतभेद करवा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, और इन्होंने हो सकता है आपका करवाया भी हो। भाई बहनों से आपको कोई भी सहयोग आपको हो सकता है ना प्राप्त हो रहा हो, फिर भी आपको ये आगे आने वाले समय में ये अवश्य करवाएंगे। सावधानी क्या बरतनी है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। संगीतकारों के लिए समय अच्छा रहेगा। आगे आने वाला समय संगीतकार है, उनकी कंठ और वाणी मजबूत अच्छी रहेगी, आप जनता को लुभा पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में हम बात करें आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं तो आपका वस्त्रों का अगर व्यवसाय है, बिजनेस है, तो भी आपका बहुत अच्छा उत्तम आपका आगे चलने वाला है। अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज कहां पर बैठे हैं? आपके दसम भाव पर बैठे हुए हैं। व्यवसाय करने में बड़ी कठिनता से आप व्यवसाय अपना कर पा रहे होंगे। आपको कठिनता से आपका कोई भी आपका किसी भी प्रकार का व्यवसाय है वो कठिनता से आप यानी कि परिश्रम मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही होगी, तभी आपका बिजनेस चल रहा होगा। उसी के साथ पिता के साथ आपका संबंध बिल्कुल ही अच्छे नहीं होंगे, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है हो रहा हो। फिर भी आपको बताते चलें कि आपके व्यवसाय में जो आपको कठिनता से आप व्यवसाय कर रहे थे वह कठिनता से आपका व्यवसाय आगे नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ संबंध मधुर स्ट्रॉन्ग देखे जाएंगे। पिता पक्ष से आपको कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई कीमती वस्तु का आगे इन 5 महीनों में आपको प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय में मान सम्मान आर्थिक स्थिति ये चीजें आपकी आगे बेहतर उत्तम होंगी, किंतु यहां पर थोड़ा सा कठिनाई से ही आपकी थोड़ा सा आपको परिश्रम और मेहनत करने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए हम रेमेडीज की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़े। तो सबसे पहले शनिदेव महाराज के लिए आप एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल करके उसमें चेहरा देखकर किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दें। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर पर जाएं, शनि मंदिर पर शनि प्रतिमा पर आप सरसों का तेल चढ़ाएं। वहीं पर शनिदेव महाराज से अपने कर्मों जो आपसे आपके गलत कर्म आपसे हुए उनसे क्षमा याचना मांगे तो अवश्य ही आप पर उनकी कृपा, अवश्य ही शनिदेव महाराज आप पर कृपा करेंगे। उसी के साथ केतु महाराज के लिए बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी पर मोदक वगैरह चढ़ाएं केतु महाराज का ध्यान करके। उसी के साथ चींटियों को आप जो है आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को डालें,
बुधवार के दिन, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप मछलियों को डालें, जिससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। राहु महाराज के लिए आपको शनिवार के दिन या सोमवार के दिन कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला होना चाहिए, काला होना चाहिए, ऊनी कपड़े में कच्चा कोयला रखकर उल्टे सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दे, केतु महाराज का नाम लेकर। केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको बता दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिदिन केले के जल पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। आपकी फैक्ट्री, दुकान, मकान या कहीं भी आपका ऑफिस वगैरह कुछ भी है, वो आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहां पर आप लड्डू या बूंदी का वितरण करें गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि का भोग लगाकर, तो आपका अवश्य ही उत्तम अच्छा चलेगा। हमें आदेश दें। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए संपर्क करें। हरे कृष्णा।